हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने का। बहुत से बच्चे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होते हैं। ये हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का ये फर्स्ट क्वेश्चन है और इसके बाद हम डीपली एकदम पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन सबसे पहले बोल रहा है 16 का पावर 3/4 है। 16 का पावर कितना है, तो 3/4 है। 16 का पावर 3/4 है। 3/4 है, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे ना, इस 16 का ना पावर हम 4 लाने की कोशिश करेंगे। इस 16 को पावर 4 लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला भी बना सकते हैं विदाउट फार्मूला। हम आपको विदाउट फार्मूला सिखाएंगे, क्योंकि फार्मूला रटेगा आपको कन्फ्यूज़न बढ़ता जाएगा। तो फार्मूला को नहीं सीखना है, हम लोग बिना फार्मूला को ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो 16 का पावर 3/4 हो गया। हम क्या करते हैं, ये जो 16 है इसका पावर को हम 4 करते हैं। अब ये 16 का पावर हम 4 कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान है। हम पावर 4 ही क्यों करेंगे, तो पावर 4 इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको ये 4 दिख रहा है। यहाँ पर जितना होगा उतना ही इसका पावर को हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 16 का पावर को 4 कैसे करें। तो 16 का पावर को 4 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 16 को फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो इसको 2 से इसको सबसे पहले डिवाइड कर देते हैं। 8 टाइम्स में होगा, फिर इसको 2 से करेंगे तो ये 4 होगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 2 से 2 जाएगा। ठीक है, तो एक बार और करते हैं, इतना हो गया। यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 होगा। यानी हम 2 का पावर को 4 लिख सकते हैं। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 4। ठीक है, और ये हो गया 3/4। ऐसा इसलिए कर दिए। अब देखो इसके साथ क्या होता है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है। हम आप लोग को पढ़े होंगे कि ऐसे ना, ये 2 अगर 3 है तो ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये वाला जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, ये वाला 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो हमको मल्टीप्लाई ही करना होगा ना। अब यहाँ से देखो तो क्या करता है ना, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, हम जो यहीं से काट देते हैं। चलो हल्का सा कर देते हैं, 2 का पावर इसको 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3/4। ये वाला ब्रैकेट से खुलेगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इससे कट गया और ये हो गया 2 का पावर 3। और 2 का पावर 3 का मतलब होता है 8। अब ये 8 कैसे आ गया, ये तो बहुत आसान है। देखो 2 का पावर 3 का मतलब होता है 2 × 2 × 2। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो आंसर हो गया 8। ये होता है विदाउट फार्मूला। हम कहीं पे इसमें फार्मूला का यूज़ किए नहीं, बहुत सिंपल सा था, यूज़ कर दिए। आप चाहे तो इसको फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला लगेगा इसके ऊपर, फार्मूला ये वाला लगेगा। a का पावर है n, इसका पावर है 2, इसका n/2, या फिर इसको हम कह सकते हैं ऐसे। ठीक है, या a/b, कुछ भी लिख सकते हैं। ये भी एक फार्मूला ही है, इसी फार्मूला पे ये वाला ब्रेक किए हैं, लेकिन हम इसमें फार्मूला का यूज़ ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन ही सॉल्व किए। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, सेम ऐसा ही बनेगा। अब इसमें क्या बोल रहा है ना कि यहाँ पर देखिए 32 है, ठीक है, और यहाँ पर 5 है। तो हम क्या करते हैं, इस 32 को ऐसा लिखते हैं कि पावर 5 आ जाए, तो कि ये 5 से 5 जाके पावर कट जाए। ठीक है, इसलिए तो इसको हम 32 को पावर 5 कैसे लिखेंगे, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, चलो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करते हैं। आप बना पाएंगे तो बनाइए, हम वीडियो को पॉज कीजिए और बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 32 है, इस 32 को हमको 5 लाना है, पावर में 5 लाना है, तभी तो 5 से 5 कटेगा, इसलिए लाना है ताकि ये 5 से 5 कट जाए। अदरवाइज 5 का तो हमको फैक्टराइजेशन करने का जरूरत ही नहीं होता। ठीक है, तो किसी भी फैक्टराइज करने के पीछे कुछ तो रीज़न होगा, नहीं तो हम करते ही नहीं। ठीक है, तो फैक्टराइज इसलिए कर रहे हैं ताकि इसका पावर 5 आ जाए और ये 5 से 5 कट जाए। जैसे ऐसा हो जाता, 5 हो जाता और 3 × में 3 का पावर 5, ये 3/5। यहाँ पे किसी का भी पावर हो जाता, मान लो यहाँ पर a है तो ही तो ये वाला इससे कटेगा। बाकी एक के जगह पे जो भी नंबर आएगा उसको भी, चलिए यहाँ से नहीं समझ में आएगा ना, चलिए आपको यहाँ से समझ में आएगा। ये 32 है, 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, आएगा 16, फिर 2 से कर दिए आएगा 8, 2 से कर देंगे कितना आएगा 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2, और ये फिर 2 से कर देंगे तो 1 होगा। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो यानी 2 का पावर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 2, एक 2 को बेस को एक बार 1 2 3 4 5, और ये हो गया 5। ठीक है, तो यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 5 को, यानी 3/5। इस 32 को 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो फिर 32 ही आएगा, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं तो ध्यान देखिए, इसको अब ये फिर मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ क्या होगा, जाके मल्टीप्लाई होगा, ये वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा,
तो 2 का यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू में ये हो जाएगा 3 बाई में 5, इससे ये कट जाएगा 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3। और अभी बताएं 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है, तो 8 होता है। ठीक है, चलो गलती से दोनों में आंसर 8 ही हो गया, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए ये रहा। अच्छा, इसमें से ये वाला जो है इसको हटा देते हैं, ये पहले क्लासरूम में बताया हुआ क्वेश्चन है ना, इसीलिए अब पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो यहाँ से देखो, ये वाला क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये जो सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखो 125 है, 125 है और यहाँ पर बेस में कितना है, 3 है। तो 125 को हम ऐसा क्या करें जो पावर 3 आ जाए। पावर 3 क्यों आना चाहिए, ताकि वो 3 से 3 कट जाए, इसलिए 3 ज़रूरत है, ताकि इसका पावर कुछ भी लाए तो वो जाकर मल्टीप्लाई हो और 3 से 3 वो डिवाइड हो जाए। इसलिए हम पावर 3 ही लाने का कोशिश करेंगे। तरीका यही होता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का बनाने का, क्योंकि जितना बेस में है उतना ही हम उसको पावर में लाएंगे तो कट जाएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन है इसके आगे, चलिए पहले इतना ही क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 125 है, ये 125 है। इस 125 को डिवाइड करना होगा किससे, 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। चूँकि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का रूल्स आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बहुत जल्द लाने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत अभी तक छोटा सा ट्रेलर है, इसमें बहुत लॉन्ग पूरा जाएगा, लगभग आधा घंटे का वीडियो बनाएंगे। इसके ऊपर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का कंप्लीट बोर्ड मास कैसे सॉल्व किया जाता है, आपको किसी भी चीज़ से डरने का नहीं है। ठीक है, बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह समझ में आएगा। चलो यहाँ पर हम बेस को इस 125 को ना ऐसे लिखते हैं कि इसका पावर को हम 3 में लाते हैं। पावर 3 में कैसे आएगा, तो डायरेक्ट 5 से डिवाइड करते हैं। ये कैसे डिवाइड पता चलेगा किससे होता है, ये रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का होता है। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ से 2 बचेगा, 2 यहाँ पे चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा। बहुत लोगों को ऐसे डिवाइड करना भी नहीं आता है, तो कैसे सीखेंगे इसको डिवाइड करना। ध्यान से सुनो, 5 का टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है, 12 कितने टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स में। सर 2 टाइम्स में 2 तो आइबे नहीं करता है, 10 तो आता ही नहीं 12 में। हाँ, तो उससे कम ही लाना है, ज़्यादा नहीं, तो उससे कम लाएंगे। 5 का टेबल में 10 तो आता है ना, तो 10 ही लाएंगे। और 10 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में, तो 2 लिखेंगे। बच गया यहाँ पर अभी भी 2 बचा हुआ है, 10 कैंसिल 2 इसके आगे शिफ्ट हो जाएगा। जब 2 इसके आगे चला जाएगा ना, तो ये बन जाएगा 25। जब 2 जो बचा इसके आगे चला जाएगा तो वो हो जाएगा 25। तो 25 को 5 से टेबल में फिर से 5। अब ये 5 का टेबल में ये 5 और ये 5 का टेबल में 1, यानी 5 का पावर हम 3 लिख सकते हैं। 1 2 3 यानी 5 का पावर में 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे -1 बाई में कितना 3। और अभी बताएं कि ये एक सेकेंड, ये वाला मल्टीप्लाई यहाँ पर ना होके है ना, इसको यहाँ पे होगा, मल्टीप्लाई करेंगे -1 बाई में 3। अब ये देखो, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, बचेगा क्या -1 बचेगा। और इस -1 को क्या ऐसे लिखेंगे, नहीं, -1 को ऐसे नहीं लिखते, इसको क्या कर देते हैं ना, इसको उलट देंगे। जब भी माइनस आएगा तो हम क्या कर देते हैं, उसको उलट देंगे। तो इसको जैसे उलट देंगे तो 1 बाई में 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर पावर ये 1 है तो यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 1 होगा, 5 के ऊपर 1 होगा, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो फॉर्मूला इस पर ये बनेगा, ये वाला जो फॉर्मूला लगेगा ना, a का पावर -n, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं a/a का पावर n। ठीक है, तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है। तो विदाउट जब भी माइनस दिखे तो इसको लड़ देना है। ठीक है, -2 रहा, अगर यदि मान लो इस क्वेश्चन में तो आंसर ये है। अगर यदि ऐसा होता तो क्या करते हैं, बहुत आसान है, हम बोले माइनस रहेगा तो क्या करेंगे, उलट देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो उलट देंगे तो 1 बाई में 5 पावर का 2 का 2 ही रहेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाई में 25 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 5 × 5 25, समझ में तो आ गया होगा। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है जानना। तो ठीक है, आप यहाँ पे हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको वीडियो को कंटिन्यू दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और डिटेल में बताएंगे ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो। ठीक है।